गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप फॉर क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का काइनेटिक एनर्जी इज देयर। इसमें मैं तुमको स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन करूँगा और उसका जो डेरिवेशन पार्ट है वो भी मैं तुमको एक्सप्लेन करूँगा। सो व्हाट इज बाय काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मीन्स व्हाट? द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज सेड टू बी एज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या हुआ? वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी उसके अंदर क्या होगा? एक काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होगा। बट वेन एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तभी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तभी उसके अंदर दूसरा एक एनर्जी फॉर्म होगा। बट जैसे ही वो रेस्ट से मोशन में आए, ओके, बाय अप्लाइंग एनी फोर्स और बाय गिविंग एनी एक्सेलरेशन, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी फॉर्म हो रहा है। ओके, तो दैट इज द डेफिनेशन इज गिवन ओवर देयर। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज सेड टू बी एज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है दो चीज़ पे। वो क्या है वो मैं तुमको आगे ये केस 1 और केस 2 में मैं तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। इन दैट पर्टिकुलर फिगर वन स्लोपी एरिया इज ओवर देयर, और उस स्लोपी एरिया से दो कार ऑलरेडी कैसा है? मोशन में है। ओके, और दोनों कार सेम है। ओके, दोनों कार का जो मास है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। द मास ऑफ द कार इज अराउंड नियर बाय समथिंग, लिख देता हूँ, मास विल बी 2000 kg। ओके, यहाँ पे भी जो कार का मास है दैट विल बी हाउ मच? 2000 kg। ओके, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। द ऑब्जेक्ट इज ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg। यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दैट इज ऑल्सो ऑफ वॉट? 10 kg। ओके, और इसमें जो मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ दैट विल बी v, अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दैट विल बी 40 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे मैं जो वेलोसिटी ले रहा हूँ, ओके, दैट विल बी v इज इक्वल टू क्या होगा? 80 मीटर पर सेकेंड। तो माई क्वेश्चन इज दैट, तो जैसे ही मोशन में होगा, ओके, व्हेन इट कोलाइड विद दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दिस कार इज कोलाइड ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ओके, तो इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर तक जाएगा? केस 1 में जाएगा कि केस 2 में जाएगा? जस्ट थिंक। यस, ऑब्वियसली कौन सा? केस 2 में। क्यों केस 2 में? बिकॉज इसमें क्या, देखो, पहले दोनों का मास सेम है, कार का मास सेम है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो भी 10 kg है ना। सिर्फ डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी में डिफरेंस है। केस 1 में जो वेलोसिटी है कार का दैट विल बी 40 मीटर पर सेकेंड, बट केस 2 में जो वेलोसिटी है कार का दैट विल बी 80 मीटर पर सेकेंड। तो जो केस 2 में जब कार आके इधर कोलाइड होगा तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर तक जाके क्या होगा? स्लाइड होके मूव होगा। बट ये ऑब्जेक्ट जब कोलाइड होगा ये कार, तो ये बहुत ही कम डिस्टेंस जाके क्या होगा? मूव होगा। सो इन दिस केस वी कैन प्रूव दैट, ओके, बाय दिस केस 1 and 2 वी कैन प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है किस पे? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर वेलोसिटी ज़्यादा, ओके, काइनेटिक एनर्जी इज, हम लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेलोसिटी, है ना। इफ काइनेटिक एनर्जी इज मोर, इफ वेलोसिटी इज मोर, देन काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी मोर, है ना। इफ वेलोसिटी इज लेस, देन काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी व्हाट? लेस। ये हमने प्रूव किया फर्स्ट सिचुएशन। जो तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड है सबसे पहले किस पे? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सेकंड केस में क्या आ रहा है? सेकंड केस में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ओके, चेंज मैं वो कर रहा हूँ, वेलोसिटी मैं दोनों का सेम ले रहा हूँ। सपोज यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है वो क्या है? 40 मीटर पर सेकेंड है। और जो सेकंड केस का जो मास है दैट विल बी ओनली हाउ मच? 200 kg।
ओके, मास सिर्फ कितना है 200 kg। तो कौन सा केस में ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर जाएगा, केस 1 कि केस 2? देखो केस 1 में मास 2000 kg है और केस 2 में मास 200 kg है। वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। ऑब्जेक्ट का मास है दोनों, जो बॉक्स रखा हुआ दैट इज ऑल्सो ऑफ अबाउट 10 kg। तो किस केस में होगा वेलोसिटी ज़्यादा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा? यस ऑब्वियसली केस नंबर 1। ओके, क्यों केस नंबर 1 में? क्योंकि उसमें क्या ज़्यादा था, मास विल बी मोर ओवर देयर। मास ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो सेकंड केस में मैं लिख सकता हूँ, सेकंड केस में वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है किस पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। सो कैन वी से काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास, है ना। अगर मास ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी वहाँ पे क्या होगा, मोर। इफ मास विल बी लेस, ओके, इफ मास विल बी लेस then kinetic energy will also be less. Okay, so kinetic energy depends on two things, that is what kinetic energy depends on, हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में पूछेगा। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है किस पे, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है फर्स्ट वेलोसिटी पे और दूसरा डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे। अगर ये दोनों में से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ ज़्यादा होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। ओके, तो यहाँ तक था क्या काइनेटिक एनर्जी का, क्या कंटेंट पार्ट यहाँ तक था, स्टेटमेंट एंड ऑल काइनेटिक एनर्जी। ओके, आई होप यू क्लियर अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी आर मूविंग टू द डेरिवेशन पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, derivation of kinetic एनर्जी। ओके, तो डेरिवेशन में स्टेटमेंट सेम है बट वहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv²। ये हमको प्रूव करना है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ये फॉर्मूला। ओके, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो हमेशा याद रखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², वेयर m is said to be as what, m is said to be as mass of the object, okay, and v is said to be as what, velocity of the object। वो भी वही हमने यहाँ पे डिपेंड में काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड है वो प्रूव किया था। अब देखो, अब उसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वन ऑब्जेक्ट इज ओवर देयर, ओके, एक ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इज एट रेस्ट। ये अभी कैसा है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पे। तो जैसे ही रेस्ट पे होगा, ओके, तो कैन वी से उसका इनिशियल वेलोसिटी u विल बी व्हाट, u क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट और रॉन्ग? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही मैं इसको फोर्स दूँ, व्हेन आई अप्लाई द फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ओके, तो मैंने यहाँ पे वर्क डन किया, है ना। जैसे ही मैं फोर्स दे रहा हूँ तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क डन कर रहा हूँ, मेरा वर्क डन हो रहा है ना। तो कैन वी से वर्क डन इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था ना। तो देखो जैसे ही मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ओके, व्हेन आई अप्लाई द फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, ओके, एंड रीच टू ए सर्टेन डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ व्हाट, एक डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट ट्रैवल हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं अभी क्या कंसिडर कर रहा हूँ, v विल बी x और v जो भी ले सकते हो, ओके। इनिशियल वेलोसिटी विल बी u इज इक्वल टू 0 एंड फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगा, x होगा। नाउ सी, ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू, वी नो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स बाय न्यूटन्स विच लॉ,
बाय न्यूटन्स विच लॉ, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो द फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्या है, F इज इक्वल टू ma, है ना। ये हमने डेरिवेशन में सीखे थे न्यूटन फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन चैप्टर में, है ना। F इज इक्वल टू ma, यही F का वैल्यू मैं किधर पुट करूँगा, इन इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्या, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूँगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द, देखो नेक्स्ट डेरिवेशन में लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ x put the value of f in equation number 1। ओके, तो देखो तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, w इज इक्वल टू, ओके w इज इक्वल टू क्या होगा, ma, w इज इक्वल टू ma इंटू s cos थीटा, है ना। अब हमको आगे उसको, अभी भी हमारा फॉर्मूला डिराइव नहीं है, अभी भी हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये रहा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, हाफ mv²। यहाँ पे हमको सिर्फ देखो ma s cos थीटा मिला हुआ है ना। तो हमको आगे सॉल्व करना, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसमें क्या हो रहा है, द ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ओके, एंड इट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस दैट विल बी वॉट एस। और उसमें दूसरा भी एक चीज़ कवर किया होगा, दैट विल बी वॉट टाइम, है ना। यहाँ पे टाइम भी लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है तो उसमें टाइम विल ऑल्सो भी चेंज ओवर दे। तो वो सब हम लोग ढूंढते हैं किस में, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो मैं यहाँ पे वो डिराइव कर रहा हूँ, देखो बाय यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, कौन सा यूज़ होगा, कैन वी से v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, है ना। देखो ये फॉर्मूला में s है ना। देखो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एवरीथिंग इज ओवर देयर। तो कैन वी यूज दिस वन, दिस इक्वेशन, ओके। तो इसमें s ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 2a को मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसपोज कर रहा हूँ ऑन दिस साइड। तो व्हाट आई विल गेट, v² माइनस u² अपॉन 2a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, s, ओके। ये s का वैल्यू मैं किस में पुट करूँगा, अगेन इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, किस में, ये वाला, ओके। इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्या, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ओके। चलो फर्दर प्रूव करेंगे। तो w इज इक्वल टू, ध्यान देना, ओके, w इज इक्वल टू ma इंटू एस के जगह पे क्या पुट करूँगा, v² माइनस u² अपॉन 2a इंटू क्या होगा, cos थीटा। नाउ cos थीटा हमको ढूंढना है, देखो बहुत ही ईजी है cos थीटा ढूंढने के लिए, ये फिगर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ cos थीटा कैसे ढूंढना है। देखो अब फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, force will be applied on right direction and object will also be moving in which direction, right direction। देखो फोर्स भी इस बाजू है, फोर्स भी इस बाजू में दे रहा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट भी मैं किस बाजू दे रहा हूँ, डिस्प्लेस भी किस बाजू हो रहा है, ऑब्जेक्ट दिस साइड। तो इन दोनों का बीच का एंगल क्या है, एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, है ना। तो वो 0 डिग्री का हमने वैल्यू सीखे थे लास्ट क्लास में, क्या था, मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर cos 0 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू है 1, अगर cos 180 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू है -1, एंड cos 90 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू है क्या, 0। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, cos 0 डिग्री मिला ना, उसका वैल्यू क्या है, 1। तो कैन आई पुट इन दिस इक्वेशन, सो वी कैन राइट w इज इक्वल टू ma इंटू v² माइनस u² अपॉन 2a क्या होगा, cos 0 डिग्री, ओके। सो w इज इक्वल टू ma v² माइनस u² अपॉन 2a इंटू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हमको मिला है cos 0 डिग्री वॉट 1, ओके। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा कैंसिल आउट होगा, दिस a एंड दिस a विल बी कैंसल,
और हमारा यू स्क्वायर ऑलरेडी क्या है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो हमारा यू स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है यू स्क्वायर विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, तो बस यहाँ पे यू क्या हो जाएगा 0. सो W इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2. इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. बट हमको वो भी पता है क्या, वेर W इज इक्वल टू क्या है, वेर W इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा ना, बिकॉज ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. हैंस प्रूव्ड. देखो मैं फॉर्मूला पे लेकर आ रहा हूँ. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर. देखो डेरिवेशन में वही था ना, हमने पहले लिखा हुआ था. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंटेंट. थोड़ा सा देख लेना इफ़ यू हैव एनी डाउट. ओके, मैं उसको थोड़ा छोटा कर, इट विल बी विजिबल फॉर यू. ओके, I hope you understand the content. If you have any, you can ask me, or if you like the content, so please like and subscribe. Okay, so thank you all.